मंगलायतन विश्वविद्यालय में आपकी एंट्री कैसे हुई और किन सपनों को लेकर आप मंगलायतन विश्वविद्यालय में आए थे? कॉल के थ्रू मुझे मिल गया था। ओके। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर आके अलीगढ़ में मंगलायतन यूनिवर्सिटी में बीजेएमसी में एडमिशन ले लिया 2022 में। माहौल कैसा था? टीचर्स कौन कौन आपको पढ़ाते थे? फैकल्टी की बात की जाए तो जैसे मनीषा मैम हो गई, एचओडी यहाँ के जितेंद्र सर हैं, और उसके बाद में मयंक सर हैं, और एक टीचर का तो मैं नाम भूल रहा हूँ, योगेश कौशिक। उन्होंने मुझे डीएसएलआर कैमरे से मुझे फोटोग्राफी सिखा दिए थे। यूनिवर्सिटी में आए थे तो क्या आपकी ड्रीम्स को लेकर आए थे? क्या सोचा था आपने? क्या आप एडिटर ही बनना चाहते थे या आपके ड्रीम्स कुछ और थे? एंकर बनना है मुझे। आई वॉन्ट बिकम एन एंकर। जो अभी आए हैं आपके जूनियर्स और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं और आगे अपने सपनों को एक नई उड़ान देना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? थोड़ी आपको जो मिल रहा है वो तो आप लीजिए, कंपलसरी है, बट इसके साथ यदि आपको कुछ प्रैक्टिकल सीखने को मिल रहा है ना, तो प्रैक्टिकल आप मत छोड़िएगा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है मंगलवाणी। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको जानी मानी हस्ती से रूबरू करवाया जाता है। और दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी ही जानी मानी शख्सियत जिनका नाम है अब्दुल कलाम। अरे डरिए मत, अब्दुल कलाम ही जी हाँ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मंगलायतन विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर अपने करियर की ऊंची उड़ानों को छू रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के छात्र अब्दुल कलाम, जो कि न्यूज 24 पर एडिटर की पोस्ट पर विराजमान है और कहीं ना कहीं आज अपने करियर की ऊंची उड़ानों को छू रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके वेलकम के साथ। अब्दुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू मैम। अब्दुल, आज हम आपसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो बात करने ही वाले हैं, साथ ही आपके करियर में ये जो ग्रोथ आई है वो कैसे न्यूज 24 तक का सफर आपने तय किया उस बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी एंट्री के साथ कि मंगलायतन विश्वविद्यालय में आपकी एंट्री कैसे हुई और किन सपनों को लेकर आप मंगलायतन विश्वविद्यालय में आए थे? जी, सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करूं कि हाँ मंगलायतन आने का प्रोसेस क्या था, तो जब मैं 2022 में जब मैंने इंटर कंप्लीट किया था, तभी मैंने सोचा था कि मुझे मास कॉम का पढ़ाई करके कुछ ना कुछ तो आगे करना ही है। फिर मैं कॉलेज सर्च कर रहा था कि मेरे अफोर्ड में ऐसा कौन सा कॉलेज है जहाँ पर मैं अपना जाके एडमिशन ले सकूँ बीजेएमसी के लिए। मैंने लखनऊ में भी ट्राई किया था बहुत सारे कॉलेज में, बट वो कॉलेज कहीं बहुत ज़्यादा फीस था, कहीं मतलब कहीं का कुछ भी वहाँ पढ़ाई ठीक नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा वहाँ का कुछ संपर्क नहीं कर पाया। तो मैंने इसे यूट्यूब पर वीडियो देखता रहा कॉलेज का, फिर अचानक मुझे एक लिंक दिखा मंगलायतन यूनिवर्सिटी का। उसका मैंने वीडियो देखा, 2-3 वीडियो देखा। वो वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस वीडियो में मुझे मंगलायतन यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बारे में बताया गया, हर डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया, कोर्स कौन से अफोर्ड कराते हैं वो सब भी दिखाया गया, और उसके बाद में कौन से कोर्स की फ़ीस कितनी है ये सारी भी चीज़ उसमें प्रोवाइड कराया गया। तो जो बीजेएमसी का जो फीस था वो मेरे लिए बहुत बेटर था, क्योंकि मैं इतना फीस अफोर्ड कर लेता हूँ। फिर मैंने उसी वीडियो में क्या होता था कि कुछ नंबर दिए हुए थे कॉलेज का, मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया अपने बीजेएमसी से। अकॉर्डिंग मैंने और जानकारी लिया कि सर 3 साल की बीजेएमसी का कोर्स होता है, इसकी फ़ीस क्या है और कितने सेमेस्टर होते हैं इसमें, और उसके बाद में पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में क्या स्कोप होगा। पूरी जानकारी मुझे कॉल के थ्रू मुझे मिल गया था। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर आके अलीगढ़ में मंगलायतन यूनिवर्सिटी में बीजेएमसी में एडमिशन ले लिया 2022 में। ओके जी अब्दुल, वहीं मैंने सुना है मंगलायतन विश्वविद्यालय में दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो अगर हमारे श्रोताओं के लिए मैं पूछूं तो आप कितनी दूर से आए थे, यानी आपका घर कहाँ है? मेरा गांव जो है वो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ से लगभग काफ़ी दूर है, लगभग मैं बताऊँ तो 550 या 600 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब लगभग 700-800 किलोमीटर दूरी की। हाँ, ऑलमोस्ट तो इतना ही। चलिए बात करते हैं शिक्षा की। जब आप मंगलायतन विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आए तो माहौल कैसा था? टीचर्स कौन कौन आपको पढ़ाते थे और क्या कुछ मेमोरीज आपकी बनी इस डिपार्टमेंट से जुड़कर? मंगलायतन यूनिवर्सिटी की इन्वायरमेंट की बात की जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ के फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट है वो भी अच्छे हैं, चाहे जूनियर्स हों या सीनियर्स हों, सभी लोग अच्छे हैं। सीनियर बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आगे उन्होंने जो भी सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग उस सेमेस्टर में पहुँचने वाले होते हैं, तो
उस सेमेस्टर से अकॉर्डिंग जो एग्जाम है, सवाल क्वेश्चन वगैरह जो होता है ना, अगर हमसे पूछते हैं कि आपने तो मान ली थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, मैं थर्ड सेमेस्टर में आ रहा हूँ, बताइए क्या क्वेश्चन वगैरह, मतलब मैं कैसे इसको मतलब ये क्वालिफाई कर पाऊँगा या फिर पास हो पाऊँगा। तो एग्जाम से रिलेटेड वो सारी पूरी जानकारी सीनियर बच्चे दे देते हैं। और यहाँ की अगर फैकल्टी की बात करें तो जो टीचर होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। वो तो एग्जाम के बारे में तो बताते ही बताते हैं, कॉलेज का जो भी मतलब थ्योरी होता है वो तो पढ़ाते ही हैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो होता है, प्लस आपको फ्यूचर में क्या करना है, यदि आपको एंकर बनना है या वीडियो एडिटर बनना है या आरजे बनना है या फिर स्क्रिप्ट राइटर बनना है या फिर कंटेंट राइटर बनना है, कुछ भी बनना है, तो आप उससे जुड़ी जानकारी आप पूछोगे तो यहाँ के जो फैकल्टी हैं, फैकल्टी की बात की जाए तो जैसे मनीषा मैम हो गई, एचओडी यहाँ के जितेंद्र सर हैं, और उसके बाद में मयंक सर हैं, इनसे आप अगर किसी चीज़ का अगर सवाल करोगे तो आपको ज़रूर बताते हैं और आपको आगे चल के वो बहुत लाभकारी होता है, बेनिफिट आपके लिए बहुत होता है वो। और एक टीचर का तो मैं नाम भूल रहा हूँ, जो इस कॉलेज के पत्रकार भी हैं और फोटोग्राफर भी हैं, उनका नाम है योगेश कौशिक। योगेश कौशिक सर मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी थे। उन्होंने मुझे DSLR कैमरे से मुझे फोटोग्राफी सिखा दिए थे। वो तो अपने डिपार्टमेंट में बैठकर तो अखबार तो लिखते ही रहते थे, मतलब हर आए दिन किसी भी घटना पर, और हमको तो DSLR पे तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सिखाई देते हैं। तो कॉलेज में किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम हो, स्पोर्ट प्रोग्राम हो या फिर आपका डिफरेंट टाइम किसी भी का तरह का प्रोग्राम हो, हमको वहाँ पर भेज देते थे। कैमरा लेकर मैं जाता था, कवर करता था, वीडियो बना कर लेकर आता था, फोटो खींच कर लाता था, और वो क्या था, वो अपना न्यूज बना देते थे। तो उनसे मुझे DSLR कैमरा सीखने को मौका मिला था। वेरी नाइस। और जब आप यूनिवर्सिटी में आए थे तो क्या आपके ड्रीम्स को लेकर आए थे, क्या सोचा था आपने, क्या आप एडिटर ही बनना चाहते थे या आपके ड्रीम्स कुछ और थे? सच बताऊं तो मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं वीडियो एडिटर बनूंगा, ना ये मेरा ड्रीम था और ना मेरा ये गोल था। मैंने कभी फ्यूचर में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी एडिटर बनूंगा। जब मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आया था, मेरा फर्स्ट उद्देश्य ये था कि एंकर बनना है मुझे, आई वॉन्ट बिकम एन एंकर। सो एंकर बनने के लिए मैं यहाँ पर आया, बट क्या हुआ, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट जब मेरा हुआ, तो मेरा इंटरेस्ट जो हुआ ना वो वीडियो एडिटिंग में ऑटोमेटिक क्या हुआ बढ़ने लग गया उसमें बहुत ज़्यादा। मैंने क्या हुआ, सेकंड सेमेस्टर में ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल उस समय बना दिया था, और मैं उस समय वीडियो भी अपलोड करता था, बहुत अच्छा मैं एडिट करता था। उस समय मैं कंप्यूटर से एडिट नहीं कर पाता था, मुझे प्रीमियर नहीं आता था, तो मैं फ़ोन से करता था। फ़ोन में जैसे कुछ सॉफ्टवेयर का मैं नाम बता देता हूँ, काइन मास्टर हो गया, BN हो गया, आप लोग भी यूज करते हैं सबका। तो उससे मैं एडिट करता था, तो वीडियो को अपलोड करता था। हमारे साथ के जो बच्चे थे बैच के, वो लोग वीडियो देखते थे और फैकल्टी भी देखते थे, तो लोग कहते थे यार अब्दुल तुम वीडियो बहुत अच्छा एडिट करते हो, मतलब क्रिएटिविटी बहुत ले आते हो। जी जी जी। तो फिर तुम मतलब इसमें एंकर क्यों बनना चाहते हो, फिर तुम एक काम करना, एडिटिंग में चले जाओ। एडिटिंग का मतलब चैनल में बहुत स्कोप है, और उस आए दिन मतलब हर चैनल में मतलब एडिटरों की हायरिंग निकलती रहती है। तो आप एंकर का ये झमेला जो है छोड़ो और एडिटर बन जाओ, एडिटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके जी, तो फिर आज जो कुछ भी हूँ आपके सामने, जो भी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो एक वीडियो एडिटर के तौर पे यहाँ पर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी अब्दुल, और वाकई में आप हार्ड वर्किंग तो बहुत रहे हो। इवन मैंने भी आपको देखा है, आप बहुत मेहनत करते थे, और इवन जब आपको कोई टारगेट दिया जाता था, कोई काम दिया जाता था, तो आप उसमें दिल जान सबसे लग जाते थे कि वो काम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बहुत अच्छा रहा आपका, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं आपने ये मुकाम हासिल किया है। वहीं मैं आपकी थोड़ी मेमोरीज के बारे में जानना चाहूँगी। कोई ऐसी स्पेशल मेमोरी रही हो जो आपके संग साथियों, आपके दोस्तों, आपके क्लासमेट्स के साथ बनी हो और आप हमारे साथ साझा करना चाहें? संग साथी की बात करें तो अब हम 2022 के बैच की स्टूडेंट हम हैं। उस समय ज्यादा बच्चों को एडमिशन नहीं हुआ था, हम लोग 8 बच्चे टोटल थे उस बैच में। तो उन लोगों से मतलब बहुत अच्छी दोस्ती थी, 4 बॉय थे, 4 गर्ल्स थे। किसी का नाम आप शेयर करना चाहोगे? नाम तो मैं जरूर शेयर करूंगा। हमारे बैच का मैं पहले बॉयज का नाम शेयर करूंगा, जो मेरे दोस्त हैं। उसको मतलब मैं एक दोस्त ही है, मतलब वो ऐसा दोस्त है कि वो मुझे हर जगह कोऑपरेट किया है। मैं उसका नाम लेता हूँ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नाम तो बहुत बड़ा है, अगर इसके आगे भी बताऊँ तो थोड़ा नाम बहुत बड़ा रखता है। ज्ञान मेरे लिए काफ़ी मतलब यहाँ पर कॉलेज में एग्जाम से रिलेटेड मैं किसी भी चीज़ में अगर वीकनेस रहता था तो वो मुझे बताते थे। एग्जाम के तौर पे मतलब कहीं कुछ चीज़ें अगर मैं भूलता था या कोई चीज़ मैं अगर भूल जाता था तो वो चीज़ में ज्ञान बताता। कहीं ना कहीं ज्ञान ने मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव किया। अगर मैं उसको कितना भी अगर मतलब मैं
शब्द नहीं है बयां करने के, अगर सच बताऊं तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे। बाकी और थे बच्चे थे, ज्ञान थे और हरीश नाम का लड़का था, अर्जुन नाम के लड़के थे, लोग भी थे, अपने आते थे क्लास लेने के लिए। कुछ लड़कियां थी आई थी, एक राजस्थान की लड़की थी, नाम बता रहा हूँ उसका, दीपशिखा शर्मा था। एंड कुछ 2 लड़कियां अलीगढ़ की थी, एक का नाम शिवानी था और एक का नाम खुशबू चौहान था। और एक लड़की आई थी, मैं उसका नाम शायद एटा था या शायद फिर मुरादाबाद से आई थी, उसका नाम था दीपिका यादव। उन लोगों से अच्छी दोस्ती रही, अच्छी मेमोरीज भी बन गई। कोई मेमोरेबल टाइम आप साझा करना चाहें? एक बार जो फ्रेशर पार्टी यहाँ पे हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारा एंजॉय भी हुआ था पूरे बच्चों के साथ में। उसमें ग्रुप फोटो भी वगैरह हुआ था, वीडियो भी बना था, कुछ बच्चे डांस भी किए थे, किसी को सिंगिंग करना था वो भी हुआ था। और फ्रेशर पार्टी में तो मतलब बहुत ज़्यादा तो एंटरटेनमेंट किए थे। मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ, एक चीज़ और हुआ था इस कॉलेज में, एक बार मतलब मिमिक्री हुआ था तो कुछ बच्चे पार्टिसिपेट लिए थे, मैंने भी मिमिक्री किया था। ओके, किसका? मैंने मिमिक्री किया था। अब तो उस दुनिया में जो जिनका मैं मिमिक्री कर रहा हूँ वो तो मतलब इस दुनिया में है नहीं। उनका नाम था राजू श्रीवास्तव। ओके। जो जिनका मतलब डेथ हो गया, उनका मैंने मिमिक्री किया था। और जिस टाइम में मैंने मिमिक्री किया था इतना खुशनुमा माहौल बना रखा था कि वहाँ पर जितने भी ऑडियंस थे उनको सब मैं अपनी तरफ खींच लिया था। इतना मैं उन लोग को हंसाया था, फनी किया था। वो मेरे लिए आज भी जब मैं सोचता हूँ ना, वो मेरे पास वीडियो भी है, कभी कभी मैं वो देखता हूँ तो मैं वही याद करता हूँ कि एक समय था कि जब मैं करीब 200 से वो बच्चों को मैंने एक बार में कम से कम मैंने हंसा दिया था। वेरी नाइस। और चलिए बात करते हैं कुछ जूनियर्स की जो अभी आए हैं, आपके जूनियर्स और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं और आगे अपने सपनों को एक नई उड़ान देना चाहते हैं। उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे और क्या कहना चाहोगे उनसे, उनकी स्किल्स कैसे इम्प्रूव हों, क्या टिप्स देना चाहोगे? जूनियर बच्चों को तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने जिस भी सेमेस्टर में पढ़ाई अच्छे से कीजिए। थ्योरी आपको जो मिल रहा है वो तो आप लीजिए, कंपलसरी है, बट इसके साथ यदि आपको कुछ प्रैक्टिकल सीखने को मिल रहा है ना तो प्रैक्टिकल आप मत छोड़िएगा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि आप जब 3 इयर्स बाद जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करके किसी चैनल में जब जाएंगे जॉब करने के लिए या इंटर्नशिप करने के लिए, तो वहाँ के चैनल वाले आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपको थ्योरी में क्या क्या पढ़ाया गया, आप क्या क्या पढ़ के आए हो। आपसे लोग यही पूछेंगे कि आपको प्रैक्टिकल क्या आता है, आप में स्किल क्या आता है, आपको एंकरिंग आता है, आप मतलब कैमरे के सामने आप मतलब बोल सकते हैं, आपको एंकरिंग कर सकते हैं, क्या आपको एडिटिंग आती है, या फिर मैं कुछ भी एडिटिंग बेसिक है एडवांस आपको एडिटिंग आती है, और या तो फिर आपको कंटेंट राइटर के बारे में पूछ लेंगे कि आपको हिंदी टाइपिंग आती है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप पढ़ाई के साथ थ्योरी कीजिए, लेकिन यदि आपको अगर कॉलेज में एडिटिंग सिखाया जाता है तो एडिटिंग सीखिए, और यदि एंकरिंग कराया जाता है तो एंकरिंग कीजिए, और अगर नहीं कराते हैं तो आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाओ। और प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं किसी भी विषय पर मतलब कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है, हर दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है। उस घटनाएं को जो ट्रेंड में चल रही होती है उस घटनाएं को आप कॉलेज में आओ, स्टूडियो में आओ, उस पर आप एंकरिंग करो, 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो बनाओ और उसको यूट्यूब पर अपलोड करो। और या तो फिर आप अपने रूम पर भी ये काम कर सकते हो। ऐसे कोई बहुत मतलब हार्ड वर्क वाला काम है नहीं ज्यादा। इससे क्या होगा कि आप अगर एंकर बनना चाहते हैं ना तो इससे आपका जो शब्दों का उच्चारण जो होता है ना ये बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेटर हो जाएगी। और यदि आपको कंटेंट राइटर में जाना है तो आज से ही मतलब उसके लिए तैयारी कर दो। यहाँ के लाइब्रेरी में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, वहाँ पे चले जाओ और उसके बाद में आप हिंदी टाइपिंग वहाँ पे करना सीखो। हिंदी टाइपिंग आज के युग में अगर आपको कंटेंट राइटर बनना है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर हिंदी टाइपिंग नहीं आएगा तो वहाँ पर आपको या तो सीखना पड़ेगा, और अगर आप सीख कर जाओगे तो आपको सीखने का नहीं पड़ेगा और आप जल्दी से आप एक एम्प्लॉय के तौर पे वहाँ पे काम करोगे। बिल्कुल अब्दुल, वहीं हमारे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ये समझते हैं कि मास कम्युनिकेशन फील्ड का मतलब है कि आप एंकरिंग कर लो, रिपोर्टिंग कर लो या एडिटिंग कर लो। क्या इसमें इसके अलावा भी और स्कोप्स हैं या सिर्फ 2-3 चीजों से ही ये मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनता है? देखिए, मास कम्युनिकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि यदि आप अगर इसका कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो जरूरी नहीं है कि आप एक एडिटर ही बन सकते हो। इसमें बहुत सारे स्कोप होते हैं। हम लोग क्या होता है, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो केवल डॉक्टर ही बन पाते हैं और उसके अलावा हम किसी चीज में नहीं जा सकते हैं। बट यदि आपने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर ली ना, आपके पास कई अपॉर्चुनिटी है। आप एंकर बन सकते हो, वीडियो एडिटर बन सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो, और आरजे भी बन सकते हो, जो कि आरजे यहाँ पर बगल में यासिका में बैठी हुई है, ये भी एक आरजे ही है। तो ऐसे बहुत सारे, या तो फिर आप एक पॉडकास्ट के तौर पर आप गेस्ट का आप इंटरव्यू ले सकते हो,
तो ये सब भी मतलब मास कॉम में आता है। उसके बाद में आप रिपोर्टर भी बन सकते हो, जो आप जाओगे फील्ड में ग्राउंड रिपोर्टिंग करोगे आप। उसके बाद में कैमरामैन का भी स्कोप होता है, वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद में न्यूज़ चैनल में एक इनपुट आउटपुट का काम भी होता है, जो असाइनमेंट वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हो। उसके बाद में आप पीसीआर में भी जाके काम कर सकते हो कि पीसीआर वाले ये सब कौन सा खबर कब चलाना है, कब हैंडल करना है, सब उनको भी बहुत अच्छे से आता है। तो इसमें ऑलमोस्ट हमको तो लगता है कम से कम 8 से 10 स्कोप तो है ही है, मिनिमम 8 से 10 स्कोप है। आप अपने अनुसार जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर लो और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग आप काम करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल। वहीं अब चलते चलते प्रोग्राम को अंत की ओर ले चलते हैं, और मंगलायतन विश्वविद्यालय के लिए आप क्या थैंकफुल नोट देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे, जिसकी वजह से आप जिस मुकाम पर हो और आप इतना सफल हुए हो, तो किस तरह से उनका धन्यवाद करना चाहोगे? मंगलायतन यूनिवर्सिटी के बारे में धन्यवाद तो मेरे लिए तो ये शब्द कम पड़ जाएगा, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ मंगलायतन के ही देने। अगर मैं मंगलायतन में ना आता तो ना आज मैं एक वीडियो एडिटर होता और ना ही मैं आज आपके सामने यहाँ पर बैठकर इंटरव्यू दे पा रहा होता जी। मंगलायतन यूनिवर्सिटी अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छा है, फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, यहाँ की इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। हॉस्टल की बात की जाए तो वहाँ पर मतलब खाना वाना भी बहुत अच्छे देते हैं, मील्स भी जो होता है बहुत बेटर है, पढ़ाई भी अच्छा होती है। अब यहाँ के एक ऐसा होता है कि आपको थ्योरी के साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल भी देते हैं। प्रैक्टिकल किसी भी कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो प्रैक्टिकल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी इज द बेटर कॉलेज। और यदि कोई बच्चा यदि आरजे बनना चाहता है, उसका अगर ड्रीम है कि मुझे आरजे बनना है, मुझे मतलब ऐसा है कि मेरे शब्द बहुत अच्छे हैं और मैं अपने शब्दों से लोगों को मतलब एकदम मैं आनंद करना चाहता हूँ किसी भी घटना को लेकर, तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी अपना रेडियो भी चलाती है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप अगर यदि आपके शब्द उतने अच्छे नहीं हैं जिस तरह एक आरजे का होता है, तो यहाँ पर आप आएँ और उसके बाद में यहाँ पर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी आप ठीक कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो आपको आरजे मैम बताएंगी। ये खुद एक आरजे हैं, आपको स्क्रिप्ट भी देंगी, आपको जो उसमें हिंदी में लिखा रहेगा। आप जो उस भाषा में आप जो भाषा आपको अच्छा पढ़ना आता है, जो आपको समझना आता है, उस भाषा में आपको स्क्रिप्ट देंगी और उसको किस तरह से आपको पढ़ना है, कहाँ पर कितना गैप लेना है, कितने सेकंड बाद फिर बोलना है, वो सब आपको एक बारीकी से मतलब जो होता है ना, मतलब बारीकी से बारीकी जो भी जानकारी होती है वो आपको आरजे में बता देंगी, जो कि एक आरजे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। बिल्कुल अब्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो नारद के साथ जुड़ने के लिए। हमारे जो जूनियर्स हैं उनको इतना अच्छा मोटिवेशनल मैसेज दिया आपने, और हमारे जो श्रोता हैं उनके साथ आपने अपने करियर का जो जर्नी है वो शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो नारद में आने के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम देने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम। इसी के साथ दोस्तों अभी मैं लेती हूँ आपसे विदा, क्योंकि वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम का। लेकिन फिर मिलते हैं आपसे एक नई शख्सियत के साथ, उनकी ढेर सारी एक्सपीरियंस को जानेंगे और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे उनसे। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे आशी को दें इजाजत और बने रहें रेडियो नारद के साथ। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।